तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के स्वामी अगर आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में बैठे हों तो आप इस प्लेसमेंट पर किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। थर्ड हाउस के स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आ जाएं तो वो आपके लिए फोर्थ हाउस से संबंधित काम करना बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस है वो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट और आपकी हॉबीज से जुड़ा है कहीं ना कहीं। तो थर्ड हाउस का स्वामी जब भी फोर्थ हाउस में आएगा वो आपको थोड़ा कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ आपके एफर्ट्स का, आपकी स्किल्स का या आपके इंटरेस्ट का रोल बहुत बड़ा है। तो थर्ड हाउस का फोर्थ हाउस में आना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे, लेकिन यहाँ आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस है वो हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो भी स्किल्स हैं, भले ही वो हमारी क्रिएटिव स्किल्स हैं, इमेजिनेशन स्किल्स हैं, सभी प्रकार की स्किल्स थर्ड हाउस से ही जुड़ी हैं। और हमारा जितना भी एफर्ट है, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो मेंटली एफर्ट है, वो सारा का सारा इसी भाव से जुड़ा है। तो अब थर्ड हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो फोर्थ हाउस से जुड़े हुए कामों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बना देता है और काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है आपको फोर्थ हाउस को हैंडल करना। अब फोर्थ हाउस में थर्ड हाउस का स्वामी आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी माता जी का रोल बहुत ज्यादा रहेगा आपके एफर्ट्स में, या आपने जो कुछ भी लाइफ में अचीव करा उसमें। आपको ये जरूर देखना चाहिए कि फोर्थ हाउस का स्वामी आपका कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और हो सकता है कभी कभी किसी किसी केस में, जैसे शनि के केस में ये हो सकता है कि थर्ड हाउस का स्वामी है वही आपके फोर्थ हाउस का भी स्वामी है। तो इस केस में फिर आपको उस प्लेनेट विशेष के हिसाब से विचार करना पड़ेगा कि जो भी आपका थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है वो वक्री है या अस्त है या वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। तो देखिए, अगर थर्ड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है वो आपके फोर्थ हाउस में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ दोनों पर ही वो अपना बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा जब तक अपने कैरियर को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, वो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो या वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स के साथ काम कर रहा हो, या जहाँ भी वो काम करेगा वहाँ वो अपने होम एनवायरनमेंट की तरह फील करेगा वहाँ के वातावरण को, या फिर वो ऐसा जातक होगा जो अपने घर से ही काम कर रहा है कंटिन्यूसली। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपने घर को ही अपना एक ऑफिस की तरह यूज करेगा। तो थर्ड हाउस के स्वामी का फोर्थ हाउस में आना हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। ये आपके स्किल्स के लिए भी अच्छा मानेंगे, आपके अन्य जो भी आपके कार्य हैं, चाहे वो कैरियर से संबंधित काम है या डोमेस्टिक काम है, अच्छा मानेंगे। यहाँ पे अब आपका थर्ड हाउस का स्वामी जो फोर्थ हाउस में आया है उसके साथ कोई भी अगर क्रूर ग्रह स्थित है तो आपको वो देखना पड़ेगा, या राहु केतु स्थित है तब भी आपको देखना पड़ेगा। तब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपको घर से दूर करेगा, या तो विदेश में सेटल करेगा या लगातार आपको यात्राएं देता रहेगा। इसके साथ साथ थर्ड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में आया है तो कहीं ना कहीं आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो होंगे, आप खुश भी होंगे और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा। लेकिन अगर प्लेनेट आपका क्रूर है, थर्ड हाउस का स्वामी, तो वो आपके ऊपर अलग प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी कर सकता है आपके घरेलू कार्यों के लिए या आपके प्रोफेशन के लिए। लेकिन हम ये मानेंगे कि थर्ड हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आ गया है तो वो आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जा सकता है, क्योंकि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके टेंथ हाउस पे रहेगा। टेंथ हाउस पे इम्पैक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपको आपके कैरियर को बिल्ड करने में सहायता करेगा और आपकी पॉपुलैरिटी में, आपके मान सम्मान में भी वो बड़ा योगदान देगा। इसके अलावा आप ये देखें कि फोर्थ हाउस में उसके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, और फोर्थ के स्वामी का कौन कौन से भाव से संबंध है। अगर फोर्थ के स्वामी का थर्ड हाउस से संबंध है या फोर्थ हाउस से ही संबंध है, या फोर्थ हाउस का स्वामी फोर्थ में ही बैठा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है ये। इसके अलावा आपके टेंथ हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो डायरेक्टली आपके फोर्थ हाउस पे इम्पैक्ट डालेगा और वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड पर भी इम्पैक्ट डालेगा। अगर मान लो थर्ड हाउस का स्वामी एक बहुत ही क्रूर ग्रह है तो कहीं ना कहीं वो आपको काम करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाए या ना करवाए, लेकिन आपके प्रोफेशन के लिए फिर भी वो कभी कभी अच्छा साबित होता है, क्योंकि फिर आप जरूरी नहीं कि डोमेस्टिक मामलों में उतना ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोफेशन वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का कांटेक्ट वहां से फिर उस भाव के स्वामी के थ्रू टेंथ हाउस से हो जाता है। तो अब हो सकता है वो डोमेस्टिक मामलों में उतना अच्छा ना रहे आपके लिए, या आप उसकी प्लेसमेंट से संतुष्ट ना रहें, लेकिन कैरियर में आपने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुआ हुआ हो सकता है। इसके साथ साथ आपके टेंथ लॉर्ड को भी आपको देखना चाहिए, टेंथ लॉर्ड का संबंध क्या थर्ड हाउस से है या नहीं है।
अगर 10th लॉर्ड का संबंध थर्ड हाउस से बन जाए किसी भी प्रकार से, चाहे प्लेसमेंट के हिसाब से या दृष्टि संबंध के हिसाब से, तो आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान करेगा आपका थर्ड लॉर्ड। इसके साथ साथ आपका पूरा जो कंफर्ट है, होम का जो एनवायरनमेंट है, उन सभी को प्रभावित करेगा। माता पिता के साथ भी आपके रिश्तों को थर्ड लॉर्ड प्रभावित करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको काफी ज्यादा अच्छा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि आपके लिए भले ही काम कितना भी हार्ड हो, कितना भी स्किल वाला हो, आपके लिए अपना एफर्ट करना आसान हो जाएगा। यहाँ से अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, और उस भाव से भी आपको उसका कनेक्शन अवश्य ही चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आप उस हाउस पे भी फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ थर्ड हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस में आया है तो वास्तव में वो आपको कितना ज्यादा कंफर्ट देगा। आपके फोर्थ हाउस पे अन्य ग्रहों की दृष्टि को देखिए, कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर आपके थर्ड लॉर्ड के साथ फोर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह की युति भी हो सकती है, वो भी आपको चेक करनी चाहिए। तो जहाँ तक अगर कहीं ना कहीं नाइन्थ लॉर्ड का संबंध देखे अपने चार्ट में फोर्थ हाउस से, या नाइन्थ हाउस से किसी भी प्रकार का संबंध देखें, तो हो सकता है वो घर से थोड़ी यात्रा भी करेगा। या ट्वेल्थ हाउस का अगर संबंध है आपके फोर्थ हाउस से, तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना बनती है कि आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है या विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। लेकिन थर्ड हाउस है वो काफी ज्यादा क्विक बनाता है आपको, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी देता है। तो जातक के लिए लगभग फोर्थ हाउस को हैंडल करना और 10th हाउस को हैंडल करना काफी आसान होने वाला है। इसके साथ साथ जो आपका थर्ड हाउस का स्वामी जो फोर्थ हाउस में बैठा है वो अन्य जिन जिन भावों पर भी दृष्टि डालेगा, उन भावों से संबंधित आपको वो बहुत ज्यादा आसानी देगा काम करने में, और उन भावों के प्रति आपको अलर्ट भी बहुत ज्यादा करेगा। इसके साथ ही ऐसा जातक अपना खुद का घर से ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ज़्यादातर वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करे, अपनी रुचि को फॉलो करे बिजनेस करने के मामले में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो हम ये मान सकते हैं थर्ड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट को प्राथमिकता ना देकर आप अपने करियर को थोड़ा ज़्यादा अगर प्राथमिकता देते हैं तो ये प्लेसमेंट का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्लेनेट हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट है वो। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर शुक्र जैसा ग्रह भी है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर सूर्य जैसा ग्रह है तो वो डोमेस्टिक मामलों में भी आपको उतना ही ज्यादा बिजी रखेगा। हालांकि सूर्य हो तो कैरियर के मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर वो शनि जैसा ग्रह है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें भी दे सकता है, या आपको होम एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके कैरियर में भी उतना तेजी से आगे ना बढ़ाए, या आपको घरेलू मामलों में और आपके प्रोफेशनल मामलों में काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिले। क्योंकि फिर शनि जैसा ग्रह होगा तो वो ग्रोथ की कमी ला देता है, बहुत ज्यादा स्लो स्लो ग्रोथ देता है। तो यहाँ पे आपको प्लेनेट के हिसाब से जरूर विचार करना चाहिए, और आपको वास्तव में फोर्थ हाउस में जो ग्रह आपका बैठा है थर्ड लॉर्ड, उसके साथ अन्य ग्रहों का संबंध अवश्य ही देखना चाहिए। और हो सकता है अगर बृहस्पति जैसा ग्रह हो, शुक्र जैसा ग्रह हो, या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह भी हो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवर करेगा। अगर वो कैरियर में भी नहीं फेवर करे तो आपके डोमेस्टिक मामलों में फिर भी आपको फेवर करेगा। तो ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप इसका बहुत ज्यादा मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी जो फोर्थ हाउस में आ जाएगा वो लगभग आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ही प्रभावित करेगा। सपोज करो अगर मंगल जैसा ग्रह है तो वो डोमेस्टिक मामलों में जरूरी नहीं है कि आपको उतना ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मंगल का मेनली फोर्थ हाउस में आना हम काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ों के हिसाब से देखते, तो बहुत ज्यादा विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना, और करियर में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो यहाँ प्लेनेट विशेष का भी बहुत ही अहम रोल होने वाला है अब अगर आपका थर्ड हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में आ गए तो इस हिसाब से आपको इस प्लेसमेंट पर विचार कर लेना चाहिए।